टाइम मैनेजमेंट बजाते खुद एक पूरा सब्जेक्ट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है ना तो आपके अपने काम बहुत आसानी से हो भी जाएंगे और उसके बाद आपके पास इतना फ्री टाइम भी हो जाएगा जिसमें आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए। सुबह आप टाइम पे उठेंगे तो फिर आपके पास पूरा दिन होगा और दिन के आपके पास 12 घंटे होंगे, बाकी रात के 12 घंटे निकाल दीजिए इसमें से। तो दिन के 12 घंटे आपके पास काम करने के लिए होंगे, इसमें आप बहुत अच्छा सा अपना काम भी कर सकती हैं और आपके पास फारिग टाइम भी हो सकता है। अब ख़वातीन को एक मसला और हो जाता है, जनाब सारा काम हमने टाइम पे कर लिया, अब हमारे पास फ्री टाइम है तो हम इस फ्री टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करें। हम में से अक्सर ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि हम अपने फ्री टाइम को ना किल करते हैं, हम उसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं और हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। उल्टा वो फ्री टाइम हमारे लिए डिप्रेशन का और स्ट्रेस का बाइस बन जाता है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होती। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करूंगी कि आप अपने फ्री टाइम में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ इख्तियार करें या ऐसे कौन से आप काम करें जो आपके लिए प्रोडक्टिव भी हों और जो आपकी जहनी सेहत के लिए भी अच्छे हों। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसमें मैं 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कोई पॉइंट भी अगर आपको पसंद आए ना इन 10 में से एक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जनाब, ये जो आप अभी क्लिप्स देख रहे हैं ये मैंने टेबल जो है ना दराज से ऑर्डर किए थे, अभी जो 99 वाली सेल लगी हुई थी। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी को पसंद आए तो दराज से परचेज़ कर लीजिएगा क्योंकि सेल थी तो रेट्स जो है ना काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिल गए थे। तो क्वालिटी वाइज भी ठीक है, रेट के हिसाब से क्वालिटी भी ठीक है और मुझे बड़ा अच्छा लगा रख के जो है ना टेबल, बहुत अच्छी सी लुक भी आ रही थी। तो बस जब चीज़ें आप को पसंद आए ना, चाहे किसी और को पसंद आए ना आए, मैं कहती हूँ अगर उसकी लुक अच्छी आ जाती है, आपको अच्छी लगती है तो वो चीज़ ज़रूर बाय कीजिए अगर आपकी पॉकेट इजाज़त दे रही है तो जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साथ ही साथ आप लोगों को दिखाती भी जाऊँगी जो जो काम हो रहे हैं और हम अपनी वीडियो को डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास फारिग वक्त है तो आप अल्लाह का जिक्र उसमें कीजिए, ठीक है। ये तो सबसे अच्छी चीज़ यही है, जो आपके ज़िक्र अज़कार हैं वो आप ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि अल्लाह पाक आप पे अपना करम करे, अपनी मेहरबानियाँ रखे और आपके काम जो है ना वो आसानी से बनते चले जाए क्योंकि जहाँ अल्लाह की मदद होती है ना वहाँ कोई आपका जितना मर्जी बुरा करना चाहे वो नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ ये तो हो गया जी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बात आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट नंबर 2 ये है जनाब कि जब आपके पास फारिग टाइम हो ना तो बजाय इसके कि आप मोबाइल फ़ोन में उसको ज़ाया करें, रील्स देखें और कोई नेटफ्लिक्स की आप सीरीज़ देख रहे हैं मतलब, और या आप फ़ोन पे गॉसिप्स कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है कि आप अपने इसी इंटरनेट को किसी मुफीद काम के लिए इस्तेमाल करें। आप इसको किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करें जो आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करे। कोई ऐसा आप कोर्स ले सकते हैं, कोई ऐसे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। अच्छा, फ्री के चक्कर में भी ना लोग बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आजकल आ रहे होते हैं। तो मुझे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा जिसको मैंने यूज़ भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे सीखा, वो डीजी स्किल था और इस पे जो है ना वो क्लासेस हो रही होती हैं। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है उनकी क्योंकि मैंने बजाते खुद इसको इस्तेमाल किया और मैंने इससे फ़ायदा उठाया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इनके कोर्सेज होते हैं, आई थिंक हर 3 माह बाद इनके एक नई क्लास स्टार्ट हो रही होती है, नया सेशन होता है, वहाँ पे आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती हैं इसलिए टाइमली रजिस्टर होना पड़ता है और ये डिफरेंट कोर्सेज करा रहे होते हैं जो कि आजकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। आजकल के टाइम में आप अच्छी उससे अर्निंग कर सकते हैं उन कोर्सेज़ को सीख के। तो वहाँ से आप कुछ भी कोई भी कोर्स ले लें और उस पर आप सीखिए, उस पर काम कीजिए तो इंशाल्लाह आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा और जब आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि आपने कुछ काम किया। देखें, जब आप कोई काम करते हैं ना, कुछ आप सीखते हैं तो एक जो अंदर से एक फीलिंग आती है ना कुछ करने वाली, कुछ अचीवमेंट वाली, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। सो कुछ अचीव कीजिए, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स रखिए और उन पे काम कीजिए। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। फारिग टाइम है, फालतू टाइम है तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिनको ज़रूरत है आपकी, बहुत से ऐसे काम नज़र आ जाएंगे जो आपके हाथ लगने के ख्वाहिशमंद है। सो कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए, डीक्लटरिंग कर लें। आपके घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगता है कि पड़ी हुई हैं और वो काफ़ी दिनों से जो है ना वो इस्तेमाल में नहीं है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, उनको निकालना चाहिए। तो अगर आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगी तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डीक्लटरिंग कर लें अपने घर की। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट उसको पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एक दिन आप किचन की कर लें, किचन की कैबिनेट्स में आपको कई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। इवन बर्तन हमने इतने एक्स्ट्रा इकट्ठे किए होते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, जो सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहे और वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे, लेकिन बस वो रखे हुए
हैं और वो रखे हैं वो रखे रहेंगे, तो उनको निकाल दीजिए। तो कोई ना कोई ऐसी घर की जगह आप देख लें, डेली बेसिस पे ना, सही वीकली बेसिस पे एक आप दिन रख लें कि इस दिन मेरे पास जो फालतू टाइम होगा, फ्री टाइम होगा, उसमें मैंने डी क्लटरिंग करनी है, अपनी कैबिनेट्स की करनी है, किचन कैबिनेट्स की करनी है, अपने घर में बाज़ ना हम डेकोरेशन आइटम्स भी इतने ज़्यादा लेके रख लेते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अब इनको हम किधर इस्तेमाल करें, किधर रखें। तो नहीं आपकी ज़रूरत, वो भी आप किसी को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, ये डी क्लटरिंग से रिलेटेड ही आप इसको कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कह सकते हैं। बहुत सी ऐसी हमारे पास वार्डरोब्स होती हैं, बच्चों की कपड़ों की अलमारियाँ आपकी अपनी हैं, जिसमें कपड़े जो है ना वो बड़े मैसी हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बच्चों को आपने आदत डाली है ना कि बच्चे अपनी चीज़ें खुद रखें, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो उनको अरेंज कर दें, उनको ऑर्गेनाइज़ कर दें। जब अरेंज करके रखेंगे बच्चों के लिए भी आसानी होगी कि वो उनमें से अपनी चीज़ें ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, उनको ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। तो इससे देखें आपका फ्री टाइम भी जो है वो किसी ना किसी काम में लग गया और एक आपका काम भी बन गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जब आपके पास फ्री टाइम हो ना, फालतू टाइम है, तो अपना ख्याल कर लीजिए, अपने आप पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें। कुछ देर अपने आप को आईने में देखें और इस बात का एहसास करें और इस बात को सोचें कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक अगर मुझे लग रहा है मेरी स्किन रफ़ हो रही है, तो मुझे स्किन के लिए किस काम की ज़रूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ। बाल मुझे लग रहा है रफ़ हो रहे हैं, इवन मैंने ख़वातीन को देखा बिल्कुल बॉदर ही नहीं करती, बाल जो है ना वो बहुत रफ़ हो रहे हैं, बाल वाइट हो रहे हैं, नहीं ख्याल करना तो ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, खुद कीजिए। और आपने लाइक आज देखें और आज ये ध्यान करें अपना, अपने हाथों को देखें, अपने नेल्स को देखें, कितना अर्सा हो गया जनाब हमने नेल फाइल नहीं किए, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बस कट गए तो कट गए, और बाल जो है ना वो रफ़ हो रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं, नहीं पता। सो आज के दिन आपने क्या करना है, आज के दिन आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को मॉनिटर करना है कि मुझे कहाँ कहाँ तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मुझे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और कल के दिन में जो आपके पास फालतू 1 घंटा या 2 घंटे होंगे, उसमें आपने अपना ख्याल करना है, अपने आप पे तवज्जो देनी है। कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई अपने लिए कोई DIY कर लें, ज़रूरी नहीं कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई DIY कर लीजिए अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी हेयर केयर के लिए, अपने हाथों के लिए। हाथ अगर आपके 30s में जाके आपके हाथ ऐसे लगते हैं ना कि आप 50 साल की 60 साल की खातून हैं, तो फिर यकीन कीजिए आप लापरवाह हैं अपने आप से। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपने नेल्स से, अपने बालों से, अपनी स्किन केयर से लापरवाह हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में और डिप्रेशन में हैं। सो उस स्ट्रेस और डिप्रेशन से पहले निकलें और फिर अपना ख्याल कर लें। अगला पॉइंट क्या है जनाब? अगला पॉइंट ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि हमने ज़िंदगी की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों में अपनी हॉबीज़ छोड़ दी। जो कुछ मुझे अच्छा लगता था मैंने वो करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे सारा दिन घर को देखना है, मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे हर चीज़ हर वक्त सही चाहिए, मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि मैं अपनी खुशी, अपनी हॉबी भूल गई। तो आज से आप ये फैसला कर लें कि अब आपने अपनी हॉबी पे भी काम करना है, चाहे आपको इसके लिए रोज़ाना 1 घंटा या आधा घंटा ही ज़रूर मिल सकता है। तो अपनी हॉबी पे काम कीजिए। जो कुछ आपको पहले पसंद था, आप करना चाहती थी, उसको करें। कोई भी हॉबी हो सकती है आपकी, कोई भी ऐसी, लाइक लोगों को बड़े बड़े अच्छे बड़े क्रिएटिव शौक होते हैं। मैं तो देखती हूँ ख़वातीन को, मैं इतनी इम्प्रेस होती हूँ कि ख़वातीन इतनी क्रिएटिव होती हैं। किसी ने होम डेकोरेशन में इतनी अच्छी चीज़ें बनाई होती हैं शादी से पहले, और वो बाद में ना बड़ी हसरत से अपने बच्चों को बता रही होती हैं, हाँ मैंने ये भी बनाया था। तो भैया आपने बनाया था, आपने किया था, आपके पास एक स्किल है, आपके पास एक आर्ट है, आप उसको अभी भी करें ना, आपने क्यों छोड़ दिया? चलें, पहले आपके पास इतना टाइम होता था, शादी से पहले ज़ाहिर है बंदा फ्री होता है, उसके पास टाइम होता है कि आप एक चीज़ 2 दिन में बना लेती थी, अब आप उसको 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में बना सकती हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें, इससे आपको एक अंदर से ना खुशी महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ अब जो है ना मैं अपने लिए जी रही हूँ। तो अपने लिए जीना शुरू करें, अपनी ख्वाहिशात पे, अपनी हॉबीज़ पे काम करें। आपकी जो भी अच्छी हॉबीज़ हैं उनको ज़रूर दोबारा से रिवाइव कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको वही इत्मीनान और खुशी मिले जो आपको पहले मिल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है जनाब कि अपने आप को चैलेंज करना सीखें। चैलेंज किस तरह से आपने करना है ये मैं आपको बताती हूँ। कोई नया टास्क, कोई नया गोल ले लीजिए और अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मुझे ये काम अगले 10 दिन में, अगले 5 दिन में ख़त्म करना है और मुझे ये ख़त्म करना है। मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्योंकि अब मैंने चैलेंज ले लिया है, इसलिए मैंने किसी ना किसी तरह करके इस काम को करना है। अब ये चैलेंज कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊँ, मुझे नमाज जो है ना मेरी बड़ी इरेगुलर होती थी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करें, लेकिन उसमें होता था इरेगुलरिटी। मैं इसमें कोई मैं आप लोगों से ये मुबालगा राय नहीं करूँगी कि जी मैं बहुत जो है ना वो पक्की नमाजी होती थी एक टाइम पे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को एक ये चैलेंज दिया कि नहीं, अब मुझे जो है ना ये करना है, क्योंकि बहरहाल सबसे पहला फ़र्ज़ जो है ना वो नमाज है, सबसे पहला सवाल भी इसका ही है।
सो ये मैंने अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत हद तक कामयाब हुई। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप एक चैलेंज के तौर पे उसको ले सकते हैं कि जी मैंने अब ये करना है, ये मैंने नहीं किया पहले, कि मेरे से गलती हो रही थी, मुझसे भूल हो रही थी, अब मैंने इस काम को करना है और मैंने अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा देनी है। और इसी तरह कोई सा भी काम आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। लाइक आप कुछ अर्न करना चाह रही हैं, आपने अभी तक नहीं किया, आप सोचती हैं रोज़ सुबह उठ के कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं कुछ नया सीख सकूँ, मैं नया कर सकूँ, लेकिन आप नहीं कर रही। आज से अपने आप को चैलेंज दे दीजिए कि अब मैंने इस पर काम करना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अपने आप को चैलेंजेस दीजिए और फिर उन चैलेंजेस पे काम कीजिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट ये है जनाब, रोज़ कुछ नया सीखें, कुछ नए अल्फाज अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कीजिए। देखें ये ज़माना जो है ना, ये इस वक्त बड़ी तेज़ दौड़ने वाला ज़माना है, बहुत तेज़ भागने वाला ज़माना है। तो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं। आप अच्छी तरह से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, आप अपनी बात किसी को समझा सकते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप नहीं समझा सकते तो फिर आपको थोड़ा सा इस पर काम करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाना होगा। आप अगर ये चाहती है ना कि लोग आपसे बात करना पसंद करें, आपकी बात सुनना पसंद करें, बहरहाल ये एक फितरी अमल है। हर इंसान तारीफ़ करवाना चाह रहा होता है, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। उसके लिए बेहतर ये है कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। और इसके लिए आप अच्छे लोगों को सुने, अच्छी पॉडकास्ट सुने, अच्छे लोगों के बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको सुन के आप अपने आप में तब्दीली ला सकते हैं, अपने आप में चेंजेस ऐसे लेके आएंगे आप जो कि आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव ट्रैक पे ले जाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं, कुछ नया सीखें, अपनी वोकैबुलरी इन्हांस कीजिए, अच्छे वर्ड सीखिए। रोज़ाना कोशिश करें कि 10 नए वर्ड्स आप लोग ऐसे सीखें जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में जो इस्तेमाल हो सकें। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आप डेली रूटीन में अपने यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग उनको नहीं बॉदर कर रहे होते, लेकिन वो जब आप सीख लेते हैं ना तो फिर बड़ी अच्छे आपको ना चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान कीजिए। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है जनाब कि अगर आप भी इस वक्त उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि हमने सब कुछ सोशल मीडिया से सीखना है, हम यहीं से सब कुछ सीख रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आप गलत हैं माजरत के साथ। क्योंकि जो चीज़ आपको किताब सिखा सकती है ना, वो आपको कोई सोशल मीडिया नहीं सिखा सकता। लिहाजा एक अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें, एक अच्छा राइटर जो है ना उसको सिलेक्ट कीजिए, एक अच्छी किताब पढ़िए, चाहे आप दिन में उसके 2 से 3 सफ़े क्यों ना पढ़ रहे हो, एक अच्छी किताब पढ़िए। अपना मूड अच्छा रखने के लिए घर में कोई ऐसा कोना ज़रूर आपका होगा जो आप को जहाँ बैठ के बड़ा सुकून आता होगा, उस पुरसुकून जगह पे बैठिए। अगर आप चाय लवर हैं तो एक कप चाय का लीजिए, अपने जहन को सुकून दीजिए, एक अच्छी सी किताब पढ़ें। अगर आप मेरी तरह चाय में कुछ ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो बना लें और वहाँ बैठ के आप उसको खाएं या आप उसको पिएं और साथ जनाब एक अच्छी सी किताब पढ़ें। अपने माइंड को रिलैक्स रखें, रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों की कंपनी एंजॉय कीजिए, उन लोगों की कंपनी में रहें। जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं इस दुनिया में, ज़िंदगी में, उन लोगों से खुदारा दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बात करें और लोगों को अच्छा मशवरा दें। अच्छा मशवरा देना जो है ना, ये आपकी अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान और बहुत सहल बना सकता है। क्योंकि वो बात जो है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस बात को बड़ी अहमियत दी हुई है कि आप लोगों के साथ अच्छा करें तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ अच्छा करेगी। तो बेहतर यही है कि लोगों के लिए अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, तब्दीली नेगेटिव वे में ना हो। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो और ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मुझे एक कमेंट आया हुआ था, लास्ट उनका जवाब भी मैं यहाँ पे दे दूँ। उन्होंने कहा जी आप स्क्रिप्ट कहाँ से देख के लिखती हैं? मेरा स्क्रिप्ट कहीं से देखा हुआ नहीं होता, सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं मेरे जहन में और उस पर मैं बात कर रही होती हूँ। तो जनाब वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह।